नमस्कार दोस्तों, मैं शशांक अग्रवाल एक बार आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल गुरुकुल टाइम्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं, रात 9 बजे की क्लास है जो डेली हो रही है आपसे शारदा पुस्तक की, जो हमारी शारदा बुक है। शारदा बुक जो एस.डी. यादव जिसके राइटर हैं, एस.डी. यादव की जो मैथमेटिक्स है उसके हमने चैप्टर शुरू कर दिए हैं। उसका हमने पहला चैप्टर नंबर सिस्टम शुरू किया है, संख्या पद्धति। ठीक है, ये क्लास हमने कल से शुरू की थी और आज इसकी दूसरी क्लास है। और याद रखना, ये रोज रात 9 बजे होती है और रोज रात 9 बजे ही हुआ करेगी। इसमें एक एक क्वेश्चन कराऊंगा मैं इस बुक में भी और आर.एस. अग्रवाल में भी। आर.एस. अग्रवाल में शाम 5 बजे आज नया चैप्टर शुरू हो चुका है जो है आपका पाइप और टंकी। और आपका जो 7 बजे वाली क्लास है आर.एस. अग्रवाल की, जिसमें आज प्रॉफिट एंड लॉस खत्म हो चुका है। ठीक है, तो आज रात 9 बजे की जो हमारी ये क्लास है, इस क्लास में हम नंबर सिस्टम करेंगे एस.डी. यादव बुक का। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा क्वेश्चन। कल हमने 5 क्वेश्चन किए थे, आज हम उससे थोड़ा आगे बढ़ेंगे। आज हमारा क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 आ जाता है। दिया गया है कि 1 2 3 प्लस 10 बराबर 55। 1 2 3 4 10 बराबर 55 है। तो 11 12 13 14 20 बराबर कितना योग होगा, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 और ये पूछा गया। तो देखिए, सबसे पहले हमें करना क्या है, कैसे करेंगे। हमें 11 से लेके 20 तक का सम निकालना है। तो 11 से लेके 20 तक का सम निकालना है। अब हमें 1 से लेके 10 तक का सम दिया है कितना, 55। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है। अब अगर एक बात बताइए कि अगर मैं 1 2 3 से लेके 20 तक का योग निकालूंगा, 1 से लेके 20 तक की संख्याओं का यदि मैं योग निकालूं, सम निकालूं, तो क्या होगा उनमें कि वो हमारे पास 1 से लेके 20 तक का सम आ जाएगा। बात समझ आ रही है आपको? ठीक है, लेकिन इसमें मेरे लिए 1 से लेके 10 तक का सम मुझे नहीं चाहिए। मतलब 1 से लेके 10 तक का सम मुझे नहीं चाहिए। 1 से लेके 10 तक मतलब 55 मुझे नहीं चाहिए। मुझे कितना चाहिए, सिर्फ 11 से 20। तो पहले मैं क्या करूंगा, मैं पहले 1 से लेके 20 तक का योग निकालूंगा। और योग कैसे निकालते हैं, n प्लस 1/2। n कितना है, 20 मल्टीप्लाई 21/2 कितना आ गया, 210। अब ये जो 210 योग आया निकलकर, ये जो 210 योग निकलकर आया, ये आपका 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं का है। और उसमें से हमें कितनी संख्याओं का योग नहीं चाहिए, उसमें से हमें 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का योग नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि हमें 11 से लेकर 20 तक का निकालना है। तो अगर मैं 1 से लेकर 20 तक के सम में से शुरू के 10 का सम घटा दूं, शुरू की 10 संख्याओं का सम घटा दूं, तो कितनी संख्याओं का सम आएगा भाई, लास्ट की 10 संख्याओं का सम आ जाएगा। बात क्लियर है? 1 से लेके 10 तक की संख्याओं का सम दिया था, 11 से लेके 20 तक की संख्याओं का सम पूछा है। मैंने 1 से लेके 20 तक का सम निकाला, 210 आया, जिसमें से मैंने शुरू के 10 संख्याओं का योग माइनस कर दिया, तो उस लास्ट की 10 संख्याओं का योग बचा। सभी का क्लियर हो गया है? ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आ जाता है 1 2 3 से लेके 50 एंड प्लस 49 से लेके 1 किसके बराबर है। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए। क्वेश्चन नंबर 7, 1 2 3 प्लस 49
50 प्लस 49 48 प्लस 3 प्लस 2 और प्लस 1 किसके बराबर है, ये पूछा है, किसके बराबर है, ये क्वेश्चन। ठीक है, तो मेरे साथ क्वेश्चन जरूर नोट कर लिया करें सभी। अब देखिए, हमें 1 से लेके पहले 50 तक की संख्याएं दी गई हैं, फिर 50 के बाद 49 से उल्टी शुरू हो गई हैं। बात क्लियर है? इसका मतलब यहां पे अगर मैं इसे सिंपल करना चाहूं तो मैं पहले क्या करूं, 1 से लेके 50 तक की संख्याओं का योग, फिर 1 से लेके 49 तक की संख्याओं का योग। समझ आई बात? भाई 1 से लेके 50 निकाल लो पहले, और फिर 1 से लेके 49 निकाल लो। उल्टे लिखे हुए हैं तो क्या हुआ, है तो प्लस में ही, तो पहले n प्लस 1/2 और फिर प्लस n प्लस 1/2। यहां पे n कितना रखेंगे 50, और यहां पे n कितना रखेंगे 49। भाई यहां पे 1 से लेके 50 तक, मतलब नंबर ऑफ टर्म कितनी हो गई 50। यहां पर 49 से लेके 1 तक, या 1 से लेके 49 तक नंबर ऑफ टर्म कितनी है, देयर आर नंबर ऑफ टर्म 49। ठीक है, नाउ n की वैल्यू पुट कर दीजिए, 50 मल्टीप्लाई 51/2 प्लस 49 मल्टीप्लाई 50/2। ठीक है, अब दो देखिए, यहां पे अगर हम काटेंगे तो थोड़ा लंबा पड़ेगा, दोनों में 50 कॉमन है और 2 कॉमन है, बाहर निकाल लो, 50/2 और 51 प्लस 49। ठीक है, 2 से ये कैंसिल, 25 बार, और 25 गुणा 100 कितना आ गया इजीली 25, है ना इजी तरीका। ठीक है, यहां से हमने 50/2 को बाहर ले लिया दोनों में से, यहां से 50 बार, यहां से भी 50, यहां से भी 2 बार और यहां से भी 2 बार, अंदर बचा 51 और 49 प्लस कर दिया 100, तो 25 मल्टीप्लाई 100 बराबर कितना जाएगा 2500। बात समझ आ रही है सभी को? तो उन्होंने बोला था 1 से लेके 50 और फिर 49 से लेके 1 तक किसके बराबर है, तो आंसर क्या हो जाएगा 2500। बात क्लियर है? सभी को क्लियर हो रहा है ना अच्छे से? ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तब तक आप क्वेश्चन का सॉल्यूशन नोट करिए। 8 आ जाता है, यदि 7 क्रमिक सम पूर्णांकों का योग 140 है तो इनमें सबसे बड़ा पूर्णांक क्या है। यदि 7 सम क्रमिक पूर्णांक का योग 140 है तो इनमें सबसे बड़ा पूर्णांक क्या है। तो सबसे बड़ा सम पूर्णांक क्या है। ठीक है, सबसे बड़ा सम पूर्णांक पूछा है, तो इसके मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा करने के, बहुत अच्छी तरह समझिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। देखिए, मैंने आपको कल की क्लास में सबसे पहले क्वेश्चन में संख्याओं को बनाना बताया था। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं पहले बेसिक समझा दूं आपको, 7 समक्रमिक पूर्णांक, 7 इवन नेचुरल नंबर, तो सबसे पहले 7 इवन नेचुरल नंबर कौन से होंगे, 2 4 6 8 10 12 और 14। देखिए ये 7 रेगुलर नंबर्स हैं, 7 इवन रेगुलर नंबर, तो 2 4 6 8 10 12 14 हो गए 7। अब हमें इनमें संख्याएं बनानी है। कैसे? हमने बताया था आपको a बराबर कितना मानेंगे 1, a की वैल्यू निकालेंगे और a बराबर ही 1 मानेंगे। तो जब a बराबर 1 है तो क्या लिख सकते हैं इसे, a प्लस 1, 1 और 1 2। ठीक है, इसे क्या लिखेंगे a प्लस 3, क्योंकि 3 और 1 4। इसे क्या लिखेंगे a प्लस 5, 5 और 1 6। इसे क्या लिखेंगे a प्लस 7, 7 और 1 8।
इसे क्या लिखेंगे, a प्लस 9, a प्लस 11 और a प्लस 30, क्योंकि 13 और 1 14, 11 और 1 12। सभी को समझ आ गया है? दोबारा से सुन लीजिए। वो जब कभी भी जैसी भी संख्याएं बोले, आप वो संख्याएं पहले लिख लो, उसके बाद a की वैल्यू 1 मानो और a के अकॉर्डिंग उन सभी को ब्रेक करो। तो a प्लस 1, 1 और 1 2, a प्लस 3, 3 और 1 4, a प्लस 5, 5 और 1 6, a प्लस 7, 7 और 1 8। ऐसा इनका योग कितना दिया है भाई, 140। समझ आया? अब जोड़ दो, 1 2 3 4 5 6 7 प्लस 3 और 1 4 और 5 9 और 7 16 और 9 25 और 11 36 13 49 बराबर 140। क्लियर है? 7a बराबर 140 माइनस 49 और 7a बराबर, a बराबर कितना आ गया, 30। सभी को समझ आया ना कि हमें संख्याएं कैसे निकालनी है? जो भी वो संख्या बोलेगा उन्हें हमें इस तरह से बनाना है। मैं आपको बेसिक और ट्रिक हर क्वेश्चन की बताऊंगा, तो इसीलिए आप पहले अपने नोट्स बनाना अच्छे से, क्योंकि समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है? a की वैल्यू 13 आ गई। उन्होंने पूछा है सबसे बड़ा सम पूर्णांक क्या है, तो सबसे बड़ा कौन सा है भाई, 14 है। मतलब a प्लस 13, a की वैल्यू कितनी है, 13 प्लस 13, 13 प्लस 13 बराबर कितना आएगा, 26। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, सबसे बड़ा पूर्णांक आ जाएगा 26। सभी को समझ आई ये वाली बात? ठीक है? अब ये तो रहा इसका बेसिक। अब मैं आपको इसकी बताता हूं ट्रिक। ट्रिक क्या है, देखिए। ट्रिक ये है कि जब कभी भी अगर जैसे हम बीच की संख्या निकालने में पॉसिबल है, मतलब अगर मैं आपसे बोलूं कि 3 आदमी है और 3 आदमी में बीच का आदमी निकालना है, तो आप निकाल दो। अगर मैं बोलूं 5 में बीच का आदमी, तो निकाल दोगे। अगर मैं बोलूं 7 में बीच का आदमी, तो निकाल दोगे। मतलब ऑड नंबर में हम बीच का नंबर निकाल सकते हैं। ऑड नंबर में मतलब ये यहां पे कितनी संख्याएं बोली है, 7। तो 7 में बीच का नंबर पॉसिबल है, 3 में बीच का नंबर पॉसिबल है, 5 में पॉसिबल है, 9 में पॉसिबल है। तो जब कभी भी बीच का नंबर पॉसिबल हो, तो हम क्या करते हैं, जो हमें योग दिया गया है, उस योग को दी गई संख्याओं से भाग कर देते हैं। उस योग को दी गई संख्या से भाग कर देते हैं और भाग करने के बाद वो बीच की संख्या आती है। भाग करने के बाद मतलब डिवाइड करने के बाद दिए गए योग को जितनी संख्याएं दी गई हैं उनसे डिवाइड करिए, तो जो हमें निकल कर आएगा डिवाइड करने के बाद क्वोशेंट, जो भागफल आएगा, वो बीच की संख्या होती है। अब ये बीच की संख्या है। अब एक बात बताइए, नंबर संख्याएं कितनी है, 7। तो 1 2 3 इधर होंगी, 1 2 3 इधर, तो 3 और 3 6 और बीच में 7। ठीक है? हमसे पूछा गया है सम क्रमिक, तो 20 के बाद 22, फिर 24, फिर 26, 20 से पहले 18, 16 और 14। बात क्लियर है? निकल गई सारी संख्याएं, सिर्फ इतने नहीं, इतने से नहीं। समझ आइए ना बात? योग को दी गई संख्याओं से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है? अब उन्होंने पूछा था सबसे बड़ा पूर्णांक, तो सबसे बड़ा क्या हो जाएगा, 26। सभी को समझ आई ना ये वाली बात? और भी क्वेश्चन है, मैं आपको पूरा समझाऊंगा आगे भी, तो इसीलिए अच्छे से समझते चले, जैसे जैसे मैं अभी बताता चलूंगा। ठीक है? तो संख्याएं कैसे बनानी है, जितनी संख्याएं बोले उतनी लिख लो और ए के अकॉर्डिंग उन्हें तोड़ दो। ए। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। ये 8 ही था, अब बढ़ते हैं 9 पर। 9 आ जाता है 7 क्रमागत विषम पूर्ण संख्याओं का योगफल 133 है, तो न्यूनतम विषम पूर्ण संख्या क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, यदि 7 क्रमागत
विषम क्रमिक पूर्णांक का योग 133 है। तो सबसे छोटा विषम पूर्णांक पूछा है, ये हमसे पूछा है। ठीक है, तो भाई करना क्या है, मैं अभी पहले बेसिक ही समझाऊंगा, जल्दबाजी मत करना बिल्कुल भी। विषम क्रमिक पूर्णांक, सबसे पहली बात 7 विषम क्रमिक पूर्णांक। 7 विषम क्रमिक पूर्णांक कौन से होंगे? 1, 3, 5, 7, 9, 11 और 13। और आपको यह भी पता है कि इन 7 संख्याओं में बीच की संख्या पॉसिबल है। क्लियर? अब a बराबर हम क्या मानेंगे? 1। तो इसे a के अकॉर्डिंग तोड़ेंगे पूरी सीरीज को। तो जब a बराबर 1 है तो ये तो 1 ही रहेगा, a ही रहेगा। इसे क्या लिखेंगे? a प्लस 2, a प्लस 4, a प्लस 6, a प्लस 8, a प्लस 10 और a प्लस 12। 1 2 3 4 5 6 7। तो ये 12 और 1 13, 10 और 1 11, ऐसे। अब इन संख्याओं का योग कितना दिया है? 133। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 प्लस 2 और 4 6 और 6 12 और 8 20 30 40 और 2 42 बराबर 133। समझ आ रहा है? इसे इधर ले गए। 7a बराबर 133 माइनस 42 और 7a बराबर 91। तो ये बराबर कितना आ जाएगा? 13। a की वैल्यू 13 आ गई। अब उन्होंने पूछा क्या था? सबसे छोटा विषम पूर्णांक। तो सबसे छोटा कौन सा है? 1। 1 मतलब a। यही आंसर हो जाएगा इसका मतलब 30। बेसिक समझ आया ना सभी को अच्छे से? एक बार बता दीजिएगा कि यह सर बहुत अच्छे से समझ आया है। और लाइक करना तो बिल्कुल ना भूला करें। अगर पसंद आ रहा है, जो जो वीडियोस देखते हैं, जो जो क्लास ले रहे हैं, लाइक तो बिल्कुल करना ना भूलें। ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताया करें कि आपको हमारी क्लास कैसी लगी है। ठीक है, इस बात में बिल्कुल कंजूसी ना करें, क्योंकि आपको एक एक क्वेश्चन करा रहा हूं, तो आप सिर्फ लाइक जरूर कर दें और कमेंट करके जरूर बताया करें कैसा लग रहा। ठीक है, अब ये तो हमारा बेसिक समझ आ गया सभी को। भाई 7 विषम क्रमिक पूर्णांक उसने बोले थे, तो 7 विषम क्रमिक पूर्णांक हमने लिखे, जिसमें हमने a बराबर 1 माना। अब a बराबर 1 है तो a प्लस 2, a प्लस 4, a प्लस 6, क्योंकि 2 और 1 3, 4 और 1 5, 6 और 1 7 जुड़कर वही आ जाएगा। अब इनका योग 133 है, a की वैल्यू निकाल दी 13, सीधा आंसर आ गया। अब मैंने ट्रिक क्या बताई थी कि जहां पे बीच की संख्या पॉसिबल हो वहां हम क्या करेंगे? योग को संख्या से भाग दे दो। योग को संख्या से भाग दिया, कितना आया? 19। और ये क्या संख्या आई? बीच की संख्या आई। संख्याएं कितनी है? 7। 1 2 3, 1 2 3, तो 3 और 3 6 और बीच में 7। 19 से पहले 17, 15 और 13, 19 के बाद 21, 23 और 25। ये पूरी सीरीज हमारी बन जाती है। तो भाई सबसे छोटी संख्या क्या आ गई? 13। अब आप ये बोले सर जहां पर बीच की संख्या पॉसिबल ना हो वहां पे कैसे? मतलब जहां पे 8 हो, 6 हो, 4 हो, तो उसका भी तरीका है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे आपको सारे मेथड बताता जाऊंगा। तो ये वाला मेथड आपको समझ आ गया है? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। 10 आ जाता है 3 क्रमिक पूर्ण संख्याओं का कुल योग 1350 है। तो सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का योग क्या होगा? 3 क्रमिक पूर्ण संख्याओं का योग 1350 है। क्वेश्चन नंबर 10 इन्होंने बोला है कि 3 क्रमिक पूर्ण संख्या का योग
1350 है। तो इन्होंने पूछा है सबसे छोटा और सबसे बड़ा का योग कितना हो। ठीक है, समझते हैं। 3 क्रमिक पूर्ण संख्या मतलब 3 नेचुरल नंबर, इवन और ऑड नहीं बोला, सम और विषम नहीं बोला है, सिर्फ नेचुरल नंबर बोला। तो 1 2 3, यहां पर a बराबर कितना मानेंगे भाई 1, a बराबर 1 मानेंगे। तो a प्लस 1 प्लस a प्लस 2, तो 1 और 1 2, 2 और 1 3, बराबर कितना है 1350। 1 2 3, 3a प्लस 3 बराबर 1350 और 3a बराबर 1347। 3 चौक 12, 3 चौक 12 और 3 नाम 27, 449। अब एक ही वैल्यू। उन्होंने पूछा है सबसे छोटा और सबसे बड़ा। सबसे छोटा क्या है a, सबसे बड़ा a प्लस 2, इनका योग निकालना है। तो a मतलब 449 और a प्लस 2 मतलब 449 में 2 और जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा 451। तो कितना आ जाएगा इनका योग 1000, सॉरी 4 और 4 8, 900। कितना आ जाएगा इनका योग 900 आ जाएगा। सभी को समझ आया है। तो ये था बेसिक। अब मैं आपको इसकी ट्रिक और बता देता हूं। संख्याएं कितनी है भाई 3 संख्याएं ना, तो योग बटे संख्या 3 चौक 12, 3 पंजे 15, तो ये कौन सी संख्या आएगी बीच की। और क्योंकि क्रमिक है तो 450 से पहले 449 और इसके बाद 451, क्योंकि ये क्रमिक है। अब इन्हें जोड़ दीजिए, सबसे छोटा और सबसे बड़ा क्या आएगा इनका योग 900 आ जाएगा। तो आप दोनों तरीके से आप समझें तभी आप अपनी ट्रिक को अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप सभी को क्लास पसंद आ रही है तो दोस्तों लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने में बिल्कुल कंजूसी ना करें। जितना ज्यादा हो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि क्लास कैसी लग रही है। धन्यवाद।